डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी जानते हैं ऑनलाइन क्लास का हमारा हम जो पढ़ रहे थे, इससे पहले जो पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले के हमारे क्लास में हमने ऑनलाइन में पढ़े थे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या होती है, इससे पहले हमने पढ़े थे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन H, कार्बन C, ये सभी को मालूम है। हाइड्रोजन ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होती है। हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लेसन है, उसमें हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन हमारा टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन, लेसन का भी नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। हाइड्रोकार्बन ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होती है। हाइड्रोजन इसका एलिमेंट नंबर 1 होता है, एलिमेंट नंबर 1, अलामत H। कार्बन इसका एलिमेंट नंबर कितना है? इसका एलिमेंट नंबर है 6 और इसका जोड़ी अदद कितना होता है? 1 होता है। कार्बन का जोड़ी अदद कितना होता है? 6 होता है। जोड़ी अदद, एटॉमिक नंबर आपको मालूम है। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद को क्या कहते हैं? उसका जोड़ी अदद कहते हैं। हम यहाँ हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन ये हो गया हाइड्रोकार्बन। इससे पहले भी हमने पढ़े थे हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब हम जो पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की जमात बंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को 3 जमातों में तकसीम किया गया है। कितनी जमातों में? 3 जमातों में तकसीम किया गया है। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3, जमात बंदी जो है क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट। कौन कौन से हाइड्रोकार्बन के 3 जमात जो तकसीम किया गया है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन की हम जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को 3 जमातों में तकसीम किया गया है। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 हाइड्रोकार्बन: सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हम ये 3 जमातों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को उर्दू में कहते हैं सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, इनको क्या कहते हैं? सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। आज हम पढ़ेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने इससे पहले भी पढ़े थे। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके सोर्सेस है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस होती है, पेट की गैस नहीं, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोकार्बन कोल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम्स में भी जो है हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर सोर्सेस इनटू कोल्स, नेचुरल गैस, बर्नर गैस एंड कहते हैं कोल्स जो है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से जो है हाइड्रोकार्बन के सोर्सेस है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है 3 जमातों में तकसीम किया गया है। सबसे पहली जमात का नाम है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है।
आपको इसको लिख भी लेना है पूरा अच्छे तरीके से, जो है क्लासिफिकेशन क्या होती है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसके आपको बाकायदा केमिस्ट्री के नोट्स बनाकर लिखना है। अच्छे तरीके से केमिस्ट्री के नोट्स बनाना है और उसको अच्छे तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हम पढ़ेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको उर्दू में कहते हैं सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, यानी दे आर कंबाइंड विथ सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड, दे हैव सिंगल बॉन्ड, यानी वो आखिरी बंदिश से जुड़े हुए होते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी जो है डिवाइड किया गया है, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और एक होते हैं क्लोज चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी ओपन चेन वाले भी होते हैं, खुली जंजीर वाले भी होते हैं, और एक बंद जंजीर वाले भी होते हैं। तो हम इसको भी पढ़ेंगे कि खुली जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन और बंद जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं। तो खुली जंजीर वाले और बंद जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, सैरशुदा हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं दे हैव सिंगल बॉन्ड, यानी कौन किससे जुड़े होते हैं, वो सिंगल बॉन्ड से, आखिरी बंदिश से जुड़े होते हैं। कार्बन कार्बन जो होते हैं आखिरी बंदिश, उसमें जैसे हम देखेंगे अल्केन के बारे में, इससे अल्केन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, सिंगल यानी आखिरी बंदिश से जुड़ा हुआ होता है। उसमें क्या होते हैं, आखिरी बंदिश जुड़ी होती है। इससे पहले भी हमने पढ़े थे अल्केन के बारे में। अल्केन का सेकंड नेम क्या है, पैराफिन्स। पैराफिन्स, पैराफिन्स जो होते हैं वो भी क्या है, एक अल्केन होती है। अल्केन का सेकंड नेम है पैराफिन्स, अल्केन, और उसका साल्वीज आपका है CnH2n + 2। ये अल्केन का साल्वी जाब्ता होता है। आपको सभी को मालूम ही है अल्केन के बारे में, हमने इससे पहले भी पढ़े थे, अल्केन के बारे में पढ़े थे। अल्केन जो होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, तो ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है। अल्केन जो होती है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये कैसे जुड़े हुए, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं अल्केन। तो अल्केन जो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n + 2 होता है, सिंगल बॉन्ड आखिरी बंदिश। हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, 3 जमातों में तकसीम किया गया है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। सैचुरेटेड के बारे में पढ़ रहे हैं हम, सबसे पहली जमात के बारे में पढ़ रहे हैं सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। दे हैव सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन जो होते हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होती है। पैराफिन्स भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अल्केन, अल्केन की मिसाल में हमने इससे पहले देखे थे। अल्केन की मिसाल क्या है, सबसे पहले मीथेन। मीथेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। मीथेन के बाद इथेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। हमने इससे पहले पढ़े थे, पहले के जो हमारी ऑनलाइन क्लास की, इससे पहले पढ़े थे हमने, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होती है। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कौन कौन से होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मालूम है आपको, CH4, C2H6, C3H8 और C4H10। ये जो है इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, साल्मी जाब्ता। इसका साल्मी जाब्ता जो है वो क्या है, साल्मी जाब्ता CH4, C2H6, C3, C4H। और इसके अलावा हमने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी देखे थे, जैसे मीथेन का जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये मीथेन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है।
इसलिए मीथेन एक क्या है, हाइड्रोकार्बन किसका है, अल्केन का, फैमिली के मेंबर्स है ये, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डिकेन। ठीक है, तो इस तरीके से मीथेन, इथेन, इथेन का आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, C2H6। ये इस तरीके का होता है। ये आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना हमने इससे पहले के ऑनलाइन क्लास में बताए थे कि स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये इस तरीके से मीथेन, इथेन, मीथेन, इथेन, अल्केन के फैमिली के ग्रुप के मेंबर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि ये अखेरी बंदिश से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब इसको क्लासिफिकेशन, ये सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को हम कौन से, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ये कौन से है, सिर्फ ओपन चेन खुली जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को जो डिवाइडेशन है उसमें सैरशुदा हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कैसे डिवाइडेशन किया गया है उनको, अल्केन का दूसरा नाम है पैराफिन्स भी कहते हैं, ये याद रखना है आपको, पैराफिन्स। पैराफिन्स के बारे में भी पूछेगा तो आपको याद रखना है कि पैराफिन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्केन होते हैं। सैरशुदा हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सैरशुदा ओपन चेन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन यानी खुली जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, खुली जंजीर वाले, खुली जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन, खुली जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। और क्या होते हैं, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ेंगे। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, बंद जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन यानी खुली जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन, और एक क्या होता है, बंद जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन। ये आपको बाकायदा नोट्स के तौर पर लिखना है, बनाना है इस तरीके से। जो है अल्केन के बारे में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में जो कुछ पढ़े हमने वो सब तरीके से लिखना है आपको एक नोटबुक में, केमिस्ट्री की नोटबुक, हम जो बना रहे केमिस्ट्री की नोटबुक में इस तरीके से लिखने का है। ठीक है, तो ये हम जो है क्लासिफिकेशन जो बनाए सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को जो है दो जमातों में तकसीम किया गया है। तो पहली जमात जो पढ़ रहे हैं हम उसका नाम है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और एक है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन क्या है और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या है। तो सबसे पहले ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन खुली जंजीर वाले, उसकी मिसाल क्या आएंगी, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के जनरली क्या होते हैं, अल्केन, जो अभी पढ़े सिंगल बॉन्ड से अल्केन, ये क्या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के है। जैसे मीथेन, इथेन, ये सब क्या एग्जांपल है, मीथेन, इथेन, फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, जनरली याद रहना चाहिए आपको, सबके मॉलिक्यूलर फार्मूले याद रहना चाहिए। C4H10, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डिकेन, ये सब क्या हमने बनाए थे इससे पहले। ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन खुली जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन। अल्केन जनरली जो है, अल्केन जो होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो होती है सैरशुदा हाइड्रोकार्बन की मिसाल में। फिर उसके बाद क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जनरली जो होता है तीन कार्बन से कम 3 कार्बन से मिलकर बनता है। वो क्लोज चेन यानी जनरली कैसे होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर में, साइक्लो रिंग या साइक्लो स्ट्रक्चर में, साइकिल की तरह ही, साइकिल की तरह बनाया गया है। क्लोज चेन यानी साइक्लो के ग्रुप के मेंबर, साइक्लो यानी क्लोज चेन। तो इसको अगर से क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन यानी बंद जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन, बंद जंजीर जो है उनकी क्या हो गई, बंद हो गई, बंद जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन, बंद जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन, बंद जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन। अब बंद जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन ये हो गया हमारा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, खुली जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन। जनरली अल्केन के फैमिली के मेंबर्स आते हैं, मीथेन आएगा, इथेन आएगा, प्रोपेन आएगा, ब्यूटेन आएगा, पेंटेन आएगा, ये क्या है अल्केन के फैमिली मेंबर के ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। एक होता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन बंद जंजीर वाले, साइक्लो, कम से कम 3 होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, 3 ग्रुप होना चाहिए कम से कम। तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे थे हम,
ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जनरली अल्केन ग्रुप वाले सैरशुदा हाइड्रोकार्बन आते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। जनरली जो होती है साइक्लो कंपाउंड होते हैं इसके अंदर। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन यानी साइक्लो ग्रुप, साइक्लो कंपाउंड होते हैं इसके अंदर। साइक्लो कंपाउंड साइक्लो कंपाउंड जैसे हम बनाएंगे, कम से कम इसमें 3 कार्बन का होना जरूरी है। यानी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं कम से कम 3 कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो साइक्लो कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन वाले का नाम क्या होता है? हम देखेंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। कितने कार्बन है हमारे पास? 3, 1 2 3 कार्बन का नाम क्या होता है? 1 कार्बन का नाम मीथेन, 2 कार्बन का नाम इथेन, 3 कार्बन का नाम क्या होता है? प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो गया? क्लोज चेन वाले कौन से होते हैं? साइक्लो कंपाउंड होते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन हो गया। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद और एक एग्जांपल देखते हैं हम, साइक्लोप्रोपेन। और कौन से होते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन? इस तरीके का हम एक बॉक्स बना लेते और उसके अंदर कितने कार्बन है? 1 2 3 4। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम होगा इसका? साइक्लोब्यूटेन। ऐसे हम जो है ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल बना सकते हैं। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये सब क्या है? एग्जांपल है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के। और एक एग्जांपल देखेंगे हम, और एक एग्जांपल हमारे पास है साइक्लोपेंटेन। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन वाले का नाम क्या होता है? 1 कार्बन मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन। ये हमारे पास 3 कार्बन का बनता है। जनरली जो है जो बनाए हमने क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन 3 कार्बन से मिलकर बनते हैं। कम से कम 3 कार्बन का होना जरूरी है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में। तो पहला साइक्लोप्रोपेन, दूसरा साइक्लोब्यूटेन, ये 3 कार्बन का है, 4 कार्बन का है, ये 5 कार्बन का। 5 कार्बन का नाम क्या होगा? बोलो। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। इस तरीके का जो एग्जांपल है ये क्या है? काय के एग्जांपल है? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब टॉपिक पढ़ेंगे। हमको इसको बना लेने का अच्छे तरीके से याद रखना है। साइक्लो कंपाउंड कौन से? साइक्लो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हमने देखे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। 3 जमातों में तकसीम किया गया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। तीनों के बारे में पढ़ेंगे हम। पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली कौन से होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन होते हैं, जिनका दूसरा नाम है पैराफिन। मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n+2। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। दे हो कंबाइंड विद सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। फिर जो डिवाइड किया गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को जो है 2 जमातों में तकसीम किया गया है, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से का नाम है ओपन चेन, खुली जंजीर वाले, और दूसरा है क्लोज चेन के बारे में पढ़ रहे हैं, बंद जंजीर वाले। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ये सब क्या है? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ये सब लिखना है आपको, सब तरीके से नोट्स बनाकर अच्छे तरीके से लिखते जाना है। अब हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक के पढ़े हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में। अब दूसरा टॉपिक है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको उर्दू में कहते हैं गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, गैर सैरशुदा
हाइड्रोकार्बन। गैर सहसुदा हाइड्रोकार्बन, गैर सहसुदा हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। जनरली गैर सहसुदा हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, दोहरी बंदिश या तेहरी बंदिश। हमको जनरली समझ में आना चाहिए दोहरी बंदिश और तेहरी बंदिश कौन से होते हैं। दोहरी बंदिश जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्कीन होते हैं, और तेहरी बंदिश से जो जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, अल्काइन होते हैं, और सिंगल बॉन्ड से जो जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, बोलो, अल्केन होते हैं। अल्केन अखेरी बंदिश जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और अल्काइन जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तेहरी बंदिश। अब यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, हम दूसरी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन की, गैर सहसुदा हाइड्रोकार्बन। इससे पहले भी आपने 10th क्लास में पढ़े हैं ऑलरेडी, ये सब चीजें रिवाइज की जा रही है, आपको बेसिक नॉलेज है, ये सब चीजें आपके बेसिक नॉलेज में है, जो हम आपको बता रहे हैं कि बेसिक नॉलेज क्या है। गैर सहसुदा हाइड्रोकार्बन, गैर सहसुदा हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जनरली गैर सहसुदा अनसैचुरेटेड कौन कौन से होते हैं, अल्कीन, अल्कीन जो कि कितने बॉन्ड से जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और कौन सा होता है, अल्काइन, अल्काइन जो कि कितने बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, तेहरी बंदिश से जुड़े होते हैं। एक होता है अखेरी बंदिश अल्केन, दोहरी बंदिश जो होता है वो क्या होता है, अल्कीन होता है, और तेहरी बंदिश जो होता है वो क्या होता है, अल्काइन होता है। इस तरीके का अभी तक के हम देख चुके हैं। तो इसको भी हम किस तरीके से जो है जुड़ सकते हैं, ये मल्टीपल बॉन्ड्स वाले होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। और हम जो सेचुरेटेड पढ़े उसके अंदर क्या होता था, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता था, जो कि एग्जांपल था अल्केन होता था। इसका जो है हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी देखेंगे, इससे पहले भी पढ़े थे हम। ये भी क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन होते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन वाले होते हैं। और क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन के अलावा एक होते हैं रिंग कार्बन, रिंग वाले स्ट्रक्चर वाले होते हैं। रिंग स्ट्रक्चर में बना हुआ होता है, रिंग यानी साइकिल में बने हुए होते हैं। ये भी इस तरीके का हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक होता है स्ट्रेट चेन के होते हैं, और एक होता है रिंग वाले स्ट्रक्चर यानी साइकिल में बने होते हैं। ये हो गया अल्कीन की मिसाल में हो गया। तो इस तरीके का हमको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे थे हम। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं स्ट्रेट चेन भी होते हैं और रिंग या साइकिल फॉर्म में भी बने होते हैं। एग्जांपल जो है अल्कीन या फिर क्या होता है, अल्काइन होता है। तो इस तरीके से ये डबल बॉन्ड भी होते हैं और ये क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। तो जैसे अल्कीन की एग्जांपल जो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो होते हैं स्ट्रेट चेन और रिंग या साइक्लो स्ट्रक्चर में भी होते हैं। तो अल्कीन का एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर अल्कीन का एग्जांपल देखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या हो गया, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। इसका नाम, 2 कार्बन का नाम क्या होता था, इथेन। किसमें होता था, अल्केन में होता था। यहाँ क्या है, अल्कीन है, तो 2 कार्बन का नाम क्या होगा, इथीन। क्या नाम होगा, इथीन, क्योंकि कितने कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन है। 2 कार्बन का जनरली आपको नाम मालूम है, इथेन होता है। लेकिन यहाँ हम किसकी मिसाल देख रहे हैं, अल्कीन की देख रहे हैं। अल्कीन की मिसाल में क्या नाम आएगा, इथीन आएगा। इथीन इस तरीके से लिखा जाएगा। और एक एग्जांपल देख सकते हैं हम, प्रोपीन भी देख सकते हैं, इथीन, प्रोपीन, इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इसके एग्जांपल बना सकते हैं। CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन होगा। क्या नाम होगा इसका, प्रोपीन। इस तरीके का डबल बॉन्ड, इस तरीके का हम लगाएंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड, पहले CH2 CH CH3, इस तरीके का हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन। कितने कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन। यहाँ पर भी क्या है ना, EN, सफिक्स प्रीफिक्स का जो है या रूट वर्ड हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इथीन, प्रोपीन, इसका नाम कितने कार्बन है, 1 2 3, क्या नाम होगा इसका, प्रोपीन नाम होगा। तो इस तरीके से जो होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये काय की मिसाल हो गई, अल्कीन की हो गई। अल्कीन जो होते हैं डबल बॉन्ड होते हैं, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CnH2n।
क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला? अल्कीन का CnH2n डबल बॉन्ड दोहरी बंदिश से जुड़े होते हैं, गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन होते हैं। इस तरीके से अल्कीन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इस तरीके से अल्कीन की मिसाल देंगे, अल्कीन की तारीफ। ऐसे गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन जो दोहरी बंदिश से जुड़े हुए होते हैं उसे क्या कहते हैं? अल्कीन कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है इसका? CnH2n। और उसकी मिसाल क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या हो गया? इथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH3 क्या नाम हो गया इसका? प्रोपीन। इस तरीके से जो है ये क्या है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम अल्काइन के बारे में। अब क्या होगा? अल्काइन, ये इसको इस तरीके से लिख लेना है आपको। अल्काइन भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और ये क्या है? गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्काइन का CnH2n-2। ऐसे गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन जो तेहरी बंदिश से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अल्काइन कहलाते हैं। और अल्काइन की मिसाल जो होती है वो क्या होती है? जनरली आप इससे पहले भी पढ़े हैं, इथाइन। इथाइन जो है ये भी क्या है? एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन होता है। उसके अलावा इथाइन इसका जाब्ता है क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है? इथाइन। या दूसरा नाम क्या है इसका? इथिलीन भी होता है। जनरली ये क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके का जाब्ता होता है। ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या होता है? इसका जनरली जो है आपको हमने मॉलिक्यूलर फार्मूले से बनाना सिखाए थे कि किस तरीके से फार्मूले जाब्ते बनते हैं और उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनता है। इससे पहले के लेक्चर में हमने समझाए थे या CnH2n मॉलिक्यूलर फार्मूले से किस तरीके से उनका जो है सालमी जाब्ते से किस तरीके से उनका जो है इथाइन, प्रोपाइन, मीथेन, इथेन, ये सब किस तरीके से CnH2n+2 अल्केन का जो है सालमी जाब्ता है। अल्कीन का सालमी जाब्ता है CnH2n होता है। और हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? अल्काइन जो कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n-2। तो उसको जो है यहाँ पर हमने इथाइन होता है। इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या होता है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला से बना हुआ इथाइन। इसके अलावा दूसरी मिसाल देखेंगे हम। इसकी दूसरी मिसाल है प्रोपाइन। प्रोपाइन का जाब्ता भी लिखेंगे हम। प्रोपाइन CH ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, CH3, ये काय का जाब्ता हो गया? प्रोपाइन का जाब्ता हो गया। कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन। प्रोपेन होता है। यहाँ पर कौन से ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं हम? यहाँ पर अल्काइन के बारे में पढ़ रहे हैं। इथाइन, प्रोपाइन, तो इसका ये जाब्ता हो गया। इस तरीके का जो होते हैं ये क्या होते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये स्ट्रेट चेन वाले होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइक्लिक कंपाउंड कैसे होते हैं। इनके साइक्लिक कंपाउंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में साइक्लिक कंपाउंड किस तरीके से होते हैं। ठीक है, राइट डाउन इसको अच्छे तरीके से आपको लिखना है। अल्कीन के बारे में लिखना है, अल्काइन के बारे में लिखना है, उनके एग्जाम्पल लिखना है। डबल बॉन्ड कौन से होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कौन से होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और उनके एग्जाम्पल, इथाइन का एग्जाम्पल, प्रोपाइन का एग्जाम्पल, इस तरीके से याद रखना है। डबल बॉन्ड कौन से होते हैं, अल्कीन डबल बॉन्ड होते हैं, अल्केन सिंगल बॉन्ड होते हैं, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं अल्कीन और अल्काइन होते हैं, सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, इस तरीके से ये जो है इनका बनाए गए हैं। ठीक है, ओके। अब इनमें जो है स्ट्रेट चेन, अब इनमें हम साइक्लिक कंपाउंड कैसे होते हैं, किसमें, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में साइक्लिक कंपाउंड किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से बनाएंगे हम। और साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन का होना ज्यादा जरूरी है। साइक्लिक कंपाउंड में हम उनकी मिसाल देखेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में साइक्लिक कंपाउंड इस तरीके से होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड जैसे 3 कार्बन का होना जरूरी है। साइक्लिक कंपाउंड इससे पहले भी हमने जो है एग्जाम्पल में देखे थे,
अल्केन में देखे थे, इसका नाम हमने साइक्लोप्रोपेन लिखे थे। अब यहाँ पर क्या नाम आएगा, यहाँ पर अगर से इस तरीके से डबल बॉन्ड जोड़ दिए साइक्लो, वहां पर क्या नाम था 3 कार्बन का, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पर होगा कि साइक्लोप्रोपेन, बोलो साइक्लो, डबल बॉन्ड लग गया है यहाँ पर, तो क्या नाम होगा इसका, साइक्लोप्रोपीन होगा। क्या नाम होगा इसका, साइक्लोप्रोपीन, इस तरीके का नाम होगा इसका। इस तरीके से अगर से जोड़ देंगे हम डबल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोब्यूटीन। क्या नाम होगा इसका, साइक्लोब्यूटीन। इस तरीके का जो है एग्जाम्पल दे सकते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दिया जाता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं इसमें, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए तो साइक्लोब्यूटीन, इस तरीके से क्या किया जाता है, इसका नाम दिया जाता है। यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोब्यूटीन, इस तरीके का नाम दिया जाता है। ठीक है, ओके, साइक्लोब्यूटीन, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए तो ये क्या हो गया, साइक्लोब्यूटीन हो गया। इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोब्यूटीन। ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए साइक्लोब्यूटाइन, इस तरीके का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर कितने का डबल बॉन्ड हो गए, यहाँ पर कितने हो गए डबल बॉन्ड, इसका साइक्लोप्रोपीन, इसका क्या हो गया, साइक्लोब्यूटीन, इस तरीके का नाम दिया जाता है। ओके, तो ये काय के हो गए, ये हो गए साइक्लो कंपाउंड ग्रुप के हो गए। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इसके अलावा भी जो है इथाइन, अल्काइन ग्रुप में देखेंगे। अल्काइन ग्रुप में अगर से हमने 3 कार्बन के बदले हमने यहाँ पर 3 कार्बन लगा दिए, 3 बॉन्ड लगा दिए, सॉरी 3 बॉन्ड, ये क्या है, डबल बॉन्ड लगा दिए, दोहरी बंदिश, साइक्लोप्रोपीन, इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोब्यूटीन। इसका कितने कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन है, और ये कितने हैं, डबल बॉन्ड। इस तरीके से अगर से हम 3 लगा दी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो गए, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोब्यूटाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटाइन। इस तरीके का याद रखना है आपको कि किस तरीके से डबल ट्रिपल बॉन्ड होती है, साइक्लोब्यूटाइन। अगर से साइक्लोपेंटाइन बनाने का है आपको, इस तरीके से कितने कार्बन हो गए, कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन है। 5 कार्बन का अगर से हम इस तरीके से यहाँ पर जोड़ दिए तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोपेंटाइन। जनरली बेसिक है, बेसिक पढ़ रहे हैं हम, जनरली इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोपेंटाइन। इस तरीके के जो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, अल्कीन होता है, अल्काइन होता है, जो कि दोहरी बंदिश और तेहरी बंदिश से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटाइन, साइक्लोपेंटाइन, इस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं अल्कीन और अल्काइन के। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी याद रखना है, CnH2n जो होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है अल्कीन का होता है, और CnH2n-2 जो होता है वो क्या होता है, अल्काइन का होता है। इस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अल्कीन और अल्काइन जो होते हैं अनसेचुरेटेड होते हैं और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो पढ़ रहे हैं हम किसकी पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन की। सबसे पहले पढ़े हमने सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें हमने अल्केन और उसके स्ट्रेट चेन और क्लोज चेन वालों के बारे में पढ़े थे, हमने साइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़े थे। अब हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और तीसरा जो है वो क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि जनरली खुशबू वाले होती है, खुशबूदार होते हैं। अनसेचुरेटेड जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी क्लासिफिकेशन जो है उसका नाम क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये क्या हो गया, 2 हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े हमने। एक पढ़े हमने सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़े, दूसरा हम पढ़ रहे अनसेचुरेटेड। अब तीसरा जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जनरली एरोमेटिक यानी खुशबूदार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो जनरली क्या होते हैं, खुशबूदार हाइड्रोकार्बन होते हैं। एरोमेटिक यानी क्या होते हैं, खुशबूदार हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो जनरली क्या होते हैं, दे हैव एरोमेटिक अल्टरनेटिक कार्बन कंपाउंड होते हैं, अल्टरनेटिंग चेन स्ट्रक्चर। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ये याद रखना है, हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर। Hexagonal ring structure, they contain
यानी वो क्या होती है, वन हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर अल्टरनेटिंग विथ क्या होते हैं, डबल बॉन्ड। हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर अल्टरनेटिंग विथ डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके से याद रखना है। जनरली इसकी एग्जांपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन खुशबूदार होते हैं, अल्टरनेटिंग विथ हेक्सागोनल, अल्टरनेटिंग विथ डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। डबल बॉन्ड और कैसा स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल। हेक्सा का मतलब होता है 6 कार्बन, पेंटा 5 होता है, हेक्सा 6 होता है, टेट्रा 4 होता है, डाई 2 होता है, मोनो सिंगल होता है, मोनो डाई ट्राई 3 होता है। ठीक है, यहाँ पर कितने, हेक्सा यानी 6, पेंटा यानी 5, टेट्रा यानी 4 होता है। ठीक है, जनरली 6 कार्बन से जुड़े हुए होते हैं, और 6 कार्बन से जो जुड़े हुए होते हैं C6, 6 कार्बन H6। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, बेंजीन। जनरली क्या होते हैं, बेंजीन एक जो है क्या होते हैं, अल्टरनेटिंग विद डबल बॉन्ड, इस तरीके का अल्टरनेटिंग विद डबल बॉन्ड, ये कार्बन C6 भी लगा, C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका बेंजीन का। ये एग्जांपल किसका हो गया, बेंजीन। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दे कंटेन एटलीस्ट 1 हेक्सागोनल, हेक्सा यानी 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन हेक्सागोनल, 6 कार्बन से अल्टरनेटिंग विद डबल बॉन्ड। अल्टरनेटिंग किससे है, यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होती है। इसके बाद एग्जांपल है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, यहाँ पर अगर से हम यहाँ टूलिन, ये टूलिन भी एग्जांपल, ये बेंजीन हो गए C6H6। यहाँ पर अगर से हमने CH3 लगा दिए इस तरीके से, तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा, टूलिन। ये सब है एग्जांपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के। इस तरीके से जो है क्या होते हैं, ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दे कंटेन अल्टरनेटिंग विथ डबल बॉन्ड और दे कंटेन हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, 6 कार्बन से जुड़े होते हैं। उसका एग्जांपल है बेंजीन होता है, टूलिन होता है और इथाइल बेंजीन भी होता है। उसका एग्जांपल यहाँ पर टूलिन का एग्जांपल, यहाँ पर अगर से हम C2H5 लगा दिए, ये एग्जांपल किसका हो जाएगा, इथाइल बेंजीन, क्योंकि ये क्या है, इथाइल ग्रुप है, इथाइल बेंजीन। तो इस तरीके से जो है अब हम अल्केन के बारे में दोबारा पढ़ेंगे, अल्केन के बारे में। तो ये यहाँ पर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़े। उसके बाद तीसरी क्लासिफिकेशन क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं अल्टरनेटिंग विद डबल बॉन्ड और दे है एक स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इसका हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर होता है। हेक्सा यानी 6 कार्बन से मिलकर बना होता है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। तो इस तरीके से एग्जांपल बेंजीन हो गया, उसके बाद टूलिन हो गया, इथाइल बेंजीन। तो ये सब जो एग्जांपल है किसके है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन को 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड किए गए थे। हमने तीनों भी जो पढ़े, पहले हमने पढ़े सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फिर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और तीसरा जो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और उनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़े। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको लिखना है और समझना है और अपने नोटबुक में नोट करना है इन सब चीज़ों को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट।